भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में, जहां कच्ची गलियां थीं, सुबह पक्षियों की आवाज से शुरू होती थीं और शामें जल्दी ढल जाती थीं। वहीं रहता था एक दुबला पतला शांत स्वभाव का लड़का, राघव। राघव किसी बड़े घर का बेटा नहीं था। उसके पिता रामू गांव की हाट में सब्जियां बेचते थे। सुबह 4 बजे उठना, मंडी से सब्जी लाना, दिन भर धूप में बैठकर बेचना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। माँ घर संभालती और कभी कभी खेतों में मजदूरी भी कर लेती। घर में पैसे कम थे, पर सपने बहुत बड़े थे। कम से कम राघव के। जहां गांव के बाकी बच्चे खेलते खेलते बड़े हो रहे थे, राघव को चीजों को खोल कर देखना, समझना, जोड़ना अच्छा लगता था। टूटे रेडियो, पुरानी टॉर्च, खराब घड़ी, ये सब उसके लिए खिलौने नहीं, रहस्य थे। एक दिन उसने पड़ोसी के खराब रेडियो को ठीक कर दिया। सब हैरान रह गए। अरे, ये लड़का तो बड़ा होशियार है, किसी ने कहा। लेकिन तारीफ से ज्यादा उसके हिस्से में मजाक आता था। अरे, इंजीनियर साहब आ गए, सब्जी वाले का बेटा साइंटिस्ट बनेगा। गांव में लोग सपनों से पहले हकीकत याद दिला देते हैं। राघव पढ़ाई में अच्छा था। उसने 10वीं में पूरे ब्लॉक में दूसरा स्थान हासिल किया। स्कूल के मास्टर जी ने कहा, तुम शहर जाकर पढ़ो राघव, तुम में बहुत काबिलियत है। राघव की आंखों में चमक आ गई। उसने पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना है। रामू कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, चाह तो मैं भी यही रखता हूँ, लेकिन शहर की फीस, किराया, किताबें, ये सब कैसे होगा। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना उधार पर आता था। राघव पहली बार समझा, सपनों का वजन गरीब के कंधों पर ज्यादा होता है। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया और नतीजे आए। उसका नाम लिस्ट में नहीं था। कारण, सीमित सीटें। वो देर तक स्कूल की दीवार के पास बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, पर वो रोया नहीं। उसी दिन उसने पहली बार महसूस किया, दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। धीरे धीरे गांव में बातें फैल गईं। इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में सब्जी ही तो बेचनी है। बाप का काम संभाल ले, यही ठीक है। गरीबों के सपने बड़े नहीं होते। ये शब्द तीर की तरह उसके दिल में चुभते थे। एक दिन तो एक रिश्तेदार ने सीधे कह दिया, राघव, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाते हैं। उस रात राघव छत पर लेटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मेरी औकात बस इतनी ही है? दिल के अंदर से आवाज आई, नहीं। अगली सुबह राघव ने आईने में खुद को देखा। उसने पहली बार किसी और की नहीं, खुद की बात सुनी। अगर दुनिया मुझे मौका नहीं दे रही, तो मैं खुद को मौका दूंगा। वो शहर नहीं जा सका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के पोस्ट ऑफिस के पास एक पुराना कंप्यूटर सेंटर था। वहां एक पुराना कंप्यूटर पड़ा रहता था, जिसे कोई छूता भी नहीं था। राघव रोज शाम को वहां जाकर बैठता। कभी इंटरनेट चलता, कभी नहीं। कभी बिजली होती, कभी नहीं। लेकिन राघव रोज जाता, क्योंकि उसने तय कर लिया था, मैं खुद को नहीं ठुकराऊंगा। जब लोगों को पता चला कि राघव कंप्यूटर सीख रहा है, तो मजाक और बढ़ गया। अरे, फेसबुक चलाएगा क्या? कंप्यूटर से सब्जी उगाएगा क्या? राघव बस मुस्कुरा देता। अंदर से जलता था, लेकिन टूटता नहीं था। वो यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर सीखता। मशीनें कैसे काम करती हैं, छोटे मोटर कैसे बनते हैं, सोलर पैनल क्या होता है। उसने कबाड़ से तार, बैटरी और पंखे के पार्ट्स जुटाए। घर के कोने में उसका छोटा सा लैब बन गया। राघव ने सोचा, अगर मैं सस्ती मशीन बना दूं जो किसानों की मदद करे। उसने एक छोटा सा पानी खींचने वाला मोटर बनाया, जो सोलर पैनल से चलता था। वो खुशी खुशी खेत में लेकर गया, सबके सामने चालू किया। मशीन चली, 2 मिनट, फिर बंद। लोग हंस पड़े। यही था तेरा बड़ा आइडिया? किताबें पढ़कर इंजीनियर बन गया? राघव चुपचाप मशीन उठाकर घर चला आया। उस रात उसने पहली बार रोया, लेकिन सुबह वो फिर उसी मशीन को खोलकर बैठा था। दिन में वो पिता के साथ सब्जी बेचता, रात में वो तार जोड़ता, मोटर घुमाता, नोट्स बनाता। माँ कई बार कहती, बेटा सो जा, आंखें खराब हो जाएंगी। वो मुस्कुरा कर कहता, माँ, सपने पूरे करने के लिए थोड़ी नींद कम करनी पड़ती है। गांव वाले अभी भी उसे पागल लड़का कहते थे, लेकिन राघव जानता था, हर सपना पहले मजाक बनता है, फिर सवाल और आखिर में सच। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने फिर एक नया मॉडल बनाया। इस बार उसने छोटी बैटरी, बेहतर वायरिंग और मजबूत पंखे का ब्लेड लगाया। वो फिर खेत में गया। इस बार सिर्फ पिता उसके साथ थे। मशीन चालू हुई, पानी खिंचकर ऊपर आने लगा। रामू की आंखें भर आईं। बेटा, ये तो सच में काम कर रहा है। राघव ने पहली बार महसूस किया, उसने खुद पर भरोसा करके सही किया था। धीरे धीरे खबर फैल गई। किसान राघव के पास आने लगे। बेटा, हमारे खेत के लिए भी बना देगा? कितना खर्च आएगा?
राघव बहुत कम पैसे लेता था। उसका मकसद पैसा नहीं, काम करना था। जो लोग पहले हंसते थे अब सलाह लेने लगे। एक दिन जिले से कुछ अधिकारी गांव आए। उन्होंने राघव की मशीन देखी, पूछा, किस कॉलेज से पढ़े हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, गांव के कबाड़ और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। अधिकारियों ने उसकी मशीन शहर ले जाकर प्रदर्शनी में लगाई। उसे स्टेट लेवल पर इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया। जब उसका नाम स्टेज पर पुकारा गया, वो वही लड़का था, सब्जी वाले का बेटा। लेकिन अब लोग उसे एक नए नाम से जानते थे, इनोवेटर राघव। पुरस्कार लेकर जब वो गांव लौटा तो वही लोग जो कहते थे औकात में रहो, अब उसके घर मिठाई लेकर आए। लेकिन राघव बदला नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं खास नहीं हूँ, बस मैंने खुद को ठुकराने से मना कर दिया था। स्कूल में बच्चों के सामने उसने कहा, तुम्हें दुनिया कई बार मना करेगी, कहेगी तुम छोटे हो, गरीब हो, कमजोर हो, लेकिन याद रखना, दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है, पर अगर तुमने खुद को ठुकरा दिया तो फिर कोई नहीं बचाएगा। मैंने बस एक काम किया, जब सबने मुझे नहीं चुना, मैंने खुद को चुन लिया। राघव ने बाद में एक छोटा सा वर्कशॉप खोला। गांव के बच्चों को मुफ्त में सिखाने लगा, मशीनें, बिजली, सोलर टेक्नोलॉजी। अब उसका सपना सिर्फ खुद का नहीं था, वो चाहता था कि गांव का कोई भी बच्चा सपना देखने से पहले हार ना माने। कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो। दुनिया तुम्हें रोक सकती है, हंस सकती है, ठुकरा सकती है, लेकिन अगर तुमने खुद पर विश्वास बनाए रखा तो एक दिन वही दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाएगी। क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जिन्हें मौके मिलते हैं, जीतने वाले वो होते हैं जो हर ठुकराए जाने के बाद भी खुद को चुनते हैं।